भी नहीं के सीन में गंदगी फैलाया उसका पुरुष। यहाँ अगर गोरखपुरिया नाच रही है तो वो अपने मर्द की वजह से नाच रही है। चारों तरफ जड़ में है पुरुष और महिला को जला दो, महिला को गाली बक दो, महिला को जो चाहो। मालती चौहान दुनिया छोड़ी है तब से गोरखपुरिया भौजी सबसे ज्यादा चर्चा में है। और वही गोरखपुरिया भौजी बीना मानवी जो महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक है, इनको भी टारगेट करती है और इनको गुरु माता कह के बुलाती है। उसके बाद क्या कुछ होता है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन बीना मानवी मैम क्या इस पे सोचती है, इनसे हम यही राय जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है। बहुत बहुत। गोरखपुरिया भौजी आपको गुरु माता बोली, आपको नेता बनना है, आपको चुनाव लड़ना है, आप कहीं से कुछ नहीं करते हैं, मीडिया में आके बयानबाजी करते हो, अपने मेहनत के बल पे ये सब करते हैं, उसका आप लोग काहे परेशान की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली एक Get up to 30% off on luxury beauty on Amazon. Shop now. मामला मालती वाले मामले में जो इस तरह से ट्रोलिंग हो रही थी, देखिए हम बैठे हैं बिहार में, वो बैठी है उत्तर प्रदेश में, तो हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वही जान रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में सोशल मीडिया पे देखने के बाद जो लगा वो उस पे बयान दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब आप जाते हैं तो बातें बदल जाती हैं ग्राउंड लेवल पे जाने पे। तो इसलिए लोग कहता है कि सोशल मीडिया की बातों पे ज्यादा नहीं भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं। बयानबाजी करना बहुत आसान है, किसी के लिए भी वो मेरे पे कर दे, हम उस पे कर दे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना तो मुश्किल है ही। तो वो तब बोली थी जब उसे ये एहसास हुआ था कि महिला विकास मंच की जो हमारी वहाँ की अम्बेडकर नगर की मेंबर है वो उसे गलत है। उसने जो मुझे रिपोर्ट दिया मैंने वो बताया, लेकिन जब मैंने कभी गोरखपुरिया का इंस्टा पे बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह देखा नहीं था, तो फिर मैं पूरा गई नीचे तक गई। कुछ इंस्टा पे रील्स जो उसने डाले हैं, जो गाना वल्गर गाना है उस पे उसने डांस किया है, वो ऑब्जेक्शनेबल है हमारे नजर पे भी। लेकिन फिर हम इस पे ये सोचे कि आखिर वो गाना गाने वाला, आखिर वो लिरिक्स लिखने वाला जब लिख रहा होगा कलम से इतना गंदा गाना, और उसको जो लोग गा रहे होंगे, बार बार हम क्यों कहते हैं कि इस तरह के गाने पे रोक लगना चाहिए? वो गाना बना तभी तो उस पे कोई नाचा। तो हमें जड़ में जाके चीजों को खत्म करने की जरूरत है। ऊपर फुहर की तरह चिल्ला रहे बोल रहे, इससे कुछ होगा क्या? बताइए आप। तो सबसे बड़ा बात ये है कि आप गोरखपुरिया भौजी को दोषी नहीं मान रही, और सब लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दोषी है, वो दूध पिलाते हुए बच्चा की वीडियो बनाती है, सया उठा के डांस करते हुए वीडियो बनाती है। कभी नहीं कोई अगर दिखा दे कि ऐसा वीडियो हो गोरखपुरिया भौजी का कि जिसपे वो साया उठा के डांस कर रही है, नग्न अवस्था में दिख रही है, तो फिर हो सकता है मैंने नहीं देखा हो, या आपके पास है तो आप मुझे दिखाइए। मैंने नहीं, हाँ मैंने 2 गाना दिखा जो ऐसे बेड पे पति पत्नी का होता है, तो वो खड़े होकर अपने पति के साथ वल्गर गाने पे डांस कर रही है। गाली गलौज करना, अपना तुतू में मियां बीवी में करना, गुस्सा करना, लड़ाई करना, या कभी कुछ कर देना, या पति लेटा हुआ है उसके ऊपर कूद के गाना गा रही है, मतलब कूद रही है, तो ऐसे नग्न अवस्था में नहीं कूद रही है ना, साड़ी पहनी हुई है, बैठी है पति, तो वो उतना ज्यादा वल्गर नहीं है। और समीर भाई से भी कहेंगे, तुम जो बड़ा आसान था कि महिला का फोटो लेके धूक दिया, धूकना है तो ये पुरुष का फोटो धूको ना, जो पूरा नग्न अवस्था में अपनी बीबी के लिए इतना गंद मचाए हुए है। पुरुष है तो बच गया, महिला है तो जल गई, यही तो हमारा समाज है। तो गोरखपुरिया क्या कर रही थी जो इतना ऑब्जेक्शन हो रहा है? वो तो रासलीला भी नहीं करती अपने पति के साथ, वो डांस करती है नॉर्मल। इतना पैंटी और ब्रा में एक कमीना साला, क्या नाम है इसका, बाबू जो भी नाम हो, ये अपनी बेबी को बताता है कि मेरी बेबी ने क्या आज किस कलर की पैंटी पहनी, यही मर्दानगी है। ऐसे मर्द को जूता उतार के मारना चाहिए। और समीर भाई से बोलेंगे कि अगर समाज सुधारने निकले हो भाई मेरे, तो तुम्हारी हर चीज मुझे अच्छी लगती है। तो जब गोरखपुरिया का फोटो जलाया तो साथ में उसका भी जलाते। क्यों महिला ही जलने के लिए बनी है? जलने के लिए सिर्फ महिला बनी है? गंदगी फैलाए पुरुष, वहां मालती के सीन में गंदगी फैलाया उसका पुरुष। यहाँ अगर गोरखपुरिया नाच रही है तो वो अपने मर्द की वजह से नाच रही है। चारों तरफ जड़ में है पुरुष, और महिला को जला दो, महिला को गाली बक दो, महिला को जो चाहो कर दो। आप मजबूरी नहीं समझते महिलाओं की? लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जब मालती और विष्णु अर्जुन का मामला हुआ, गोरखपुरिया बीच में कहां से घिस गई? इसलिए घिस गई कि देखिए, जैसे मालती को लगा कि मुझे गोरखपुरिया से बात करना चाहिए, तो गोरखपुरिया से बात की वो कि भाभी हमारे साथ है। होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब आदमी दुखी रहता है तो अपने करीबों को याद करता है। तो उसने मांगी, वो एज अ ह्यूमन बीइंग वो उसको मदद करने गई, और जो मदद कर रही थी वो वीडियो वो डाल रही थी। ये उसे सिर्फ नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। 20 लाख रुपया कमाई है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। 20 लाख कमाई, अब तो उसका मुंह दिखा के लोग 50 लाख कमा रहे हैं। तो आप लोगों को उसके कमाई से जलन है या उसकी गंदगी से जलन है? पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए पत्रकार और यूट्यूबर्स लोग कि आप लोग को तकलीफ किस बात से है। गोरखपुरिया ने 20 लाख रुपया कमा लिया, इस बात से तकलीफ है, या मालती
इस बात से तकलीफ है। तो मालती चौहान का उसका पति जब खुद वो गंदगी फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उसका खुद का पति था, दूसरा तो नहीं था, आप और हम तो नहीं थे। उसका खुद का पति जब गंदगी फैला रहा था तब तो पूरा समाज चुप बैठा था, क्योंकि एक महिला की इज्जत उतर रही थी और पूरा समाज उसका आनंद ले रहा था। सॉरी, हाँ। और अब वही बात को गोरखपुरिया अगर रिप्रेजेंट, उसने तो मालती को जलील नहीं किया, सिर्फ गुस्से में शादी वाला जब एपिसोड देखी तो उसको गुस्सा आया कि हम कल घर बसा के आए दोनों का और आज ये मंदिर में शादी कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा गलिया दी उसको। गली कोई भी गलिया, हम भी रहते तो हम भी गाली बक देते उसपे कि का लड़की है भाई, इसको समझना ही मुश्किल है। अब उसको क्या पता कि दो सब यूट्यूबर मिलके ड्रामा कर रहा है, चैनल चमकाने का गेम कर रहा है। तो इसलिए चीजों को समझे बगैर नहीं बोलना चाहिए। जब मैंने समझा, तह तक गई, बहुत सारे एविडेंसेस में ऐसे हैं जो हम देखे तो हमें लगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। और कल या परसों, कल मेरी प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश की अनीता नीतू जी, वो भी कल वहां पहुंच रही है मिलने के लिए। कुछ एविडेंस उसके पास ऐसे हैं जो लेके प्रशासन में देने का काम करेंगे। प्रिया भौजी को भी लोग कह रहे चेहरा चमका ली, उसमें चेहरा चमका रही है। उसका चेहरा तो पहले से ही चमका हुआ था, वो क्या चमकाएगी इसमें? वो मालती के घर पे पूरा अनाज, बच्चे का कपड़ा, सब चीज ले, किसको मना किया है किसी ने मदद करने से? भाई तुम जाओ ना, तुम भी करो। तो कोई कर रहा है उसको करने भी नहीं दे रहे हो। हम तो अपनी अध्यक्ष को भी डांटे हैं कि आज गोरखपुरिया वहां जाके सामान पहुंचा रही है, तुमको किसी ने मना किया था, तुम जाके पहुंचाती, उसको भी डांटे हैं हम। तो सिर्फ चाय चाय करने से हो जाता है क्या? काम करना पड़ता है ग्राउंड लेवल पे। मतलब महिला विकास मंच गोरखपुरिया भौजी के साथ है। साथ अगर वो गलत करेगी तो गलत के साथ नहीं है। जहां उसकी गलती देखेंगे वहां उसको सुधारने का काम करेंगे, जो हमारा काम है। अगर कोई महिला गलत राह पे जा रही है उसे सही राह पे लाने का काम करेंगे। जहां उसकी अच्छाई है वहां तारीफ भी करेंगे। आप ये अच्छा सोच रही है। अब कोई लोग कहेंगे गोरखपुरिया भौजी के धमकी से बीना मानवी डर गई। अरे भाई सुनिए, मान लीजिए हम डर ही गए उसकी धमकी से, 2 मिनट मान लीजिए, तो वीना मानवी डरी ना, उसमें इन समाज वाले को क्या तकलीफ है? ये मेरा और उसका मैटर है, हम लोग समझ लेंगे आपस में। ये सबके फटे में टांग अड़ाने की कितनी आप लोगों को फुर्सत है? कितना कोई काम ही नहीं बचा आजकल सोशल मीडिया पे, कोई काम नहीं बचा। बस दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, मसाला लेना, मसाला परोसना, समाज की गंदगी को बढ़ावा देना, यही रह गया सोशल मीडिया इफेक्ट। अब एक अंतिम सवाल रहेगा, जो इनका पुतला फूंक रहे हैं, इनके पोस्टर पे चप्पल मार रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो काम मेरे समीर भाई ने किया है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, आपकी नजर में गोरखपुरिया गलत थी, आपने वो काम किया, लेकिन आप और भी वैसे लोग जितने गलत हैं उनको भी वो काम कीजिए, क्योंकि उस महिला से ज्यादा गंदगी परोसने वाला ये बाबू का बेबी, जिसको गोरखपुरिया भी चप्पल लेके ढूंढ रही है और हम भी चप्पल लेके ढूंढ रहे हैं, आप पुरुष होके उसको जला के दिखाइए, तब हम जाने कि आप महिलाओं को टारगेट नहीं करते हैं। आपने उसको जलाया, वो आपकी मानसिकता थी, आपकी सोच थी। हमें भी तकलीफ थोड़ी सी हुई, मुंह पे चप्पल महिला को नहीं मारना चाहिए बिना, वो चीज अच्छा हमें भी नहीं लगा, लेकिन है कि अब जो हो गया सो हो गया। मेरा कहना है कि जो हो गया उसमें हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन और गोरखपुरिया को तकलीफ हुई थी तो उसने मेरे से नंबर भी मांगा था, तो समीर भाई का नंबर भी मैंने गोरखपुरिया को मैंने ही दिया। वायरल कर दी? हाँ, नहीं वायरल नहीं कर दी। उसके बाद जो है समीर को शायद दोनों में आपस में क्या बातें हुई होंगी वो मुझे नहीं पता, क्या हुआ नहीं हुआ। अब सवाल है, आप किसी पे